नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी और बेहद जरूरी खबर में आपका स्वागत है। अगर आपके घर में राशन कार्ड है, अगर आप सरकारी अनाज पर निर्भर हैं, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं या फिर आप खुद मेहनत मजदूरी करके परिवार चला रहे हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए किसी तूफान से कम नहीं है। जनवरी 2026 से राशन कार्ड सिस्टम पूरी तरह बदलने जा रहा है। सरकार ने ऐसे नियम लागू करने की तैयारी कर ली है जिनका सीधा असर आपकी जेब, आपके नाम पर पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि आप सोचते रह जाएं और आपका राशन बंद हो जाए। आज हम बात करेंगे उन नए नियमों की जिनके तहत हर महीने 1000 रुपए मिलने की चर्चा, नए फायदे, कुछ बड़े नुकसान, केवाईसी का नया झटका और सबसे अहम सवाल, किसका नाम कटेगा और किसका नाम जुड़ेगा। दोस्तों, सरकार का साफ कहना है कि अब फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा और असली गरीब को पूरा हक मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस सफाई अभियान में कहीं सच्चे गरीब ही तो नहीं पिसेंगे। जनवरी 2026 से राशन कार्ड सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रहेगा, ये सीधा सीधा आपके आधार, बैंक खाते और परिवार के हर सदस्य से जुड़ जाएगा। अब एक भी गलती, एक भी अधूरी जानकारी आपको सरकारी अनाज और आर्थिक मदद से दूर कर सकती है। सबसे बड़ा बदलाव ये होने जा रहा है कि अब हर राशन कार्ड धारक को दोबारा केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। चाहे आपने पहले कितनी ही बार केवाईसी कराया हो, चाहे आपका आधार पहले से लिंक हो, जनवरी 2026 से पहले अगर नई प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो राशन कार्ड अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि लाखों ऐसे नाम हैं जो मर चुके हैं, शहर में बस चुके हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति अब मजबूत हो चुकी है, फिर भी वे मुफ्त राशन ले रहे हैं। इसी वजह से अब घर घर की सच्चाई जांची जाएगी। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। हर महीने 1000 रुपए। सरकारी सूत्रों के अनुसार जनवरी 2026 से एक नई सहायता योजना को राशन कार्ड से जोड़ा जा सकता है, जिसके तहत चयनित परिवारों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए हर महीने 1000 रुपए दिए जाने की योजना है। ये पैसा खास तौर पर उन परिवारों के लिए माना जा रहा है जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, जिनकी आय बहुत कम है, जिनमें बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, दिव्यांग या छोटे बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों, ये पैसा हर किसी को नहीं मिलेगा। यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, अगर किसी के नाम 4 पहिया वाहन है, अगर घर पक्का है और बिजली खपत ज्यादा है, तो आपके लिए यह योजना सिर्फ सपना बन सकती है। सरकार अब सिर्फ राशन कार्ड नहीं देखेगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का हिसाब लगाएगी। कितनी जमीन है, कितनी बिजली आती है, कितना बैंक बैलेंस है, कहाँ काम करते हैं, यह सब अब सिस्टम खुद जांचेगा। जनवरी 2026 से एक और बड़ा नियम लागू हो सकता है, जिसके तहत एक परिवार, एक राशन कार्ड, एक यूनिट का सिद्धांत अपनाया जाएगा। मतलब ये कि अब अलग अलग जगह रह रहे परिवार के सदस्य अलग अलग लाभ नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि बेटे का अलग कार्ड, माँ का अलग कार्ड, पत्नी का अलग कार्ड, लेकिन रहते सब एक ही छत के नीचे हैं। अब ये खेल बंद होने जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे डरावने मुद्दे की, नाम कटने का खतरा। अगर आपके राशन कार्ड में किसी सदस्य की उम्र, आधार नंबर या बैंक खाता गलत है, तो सिस्टम उसे फर्जी मान सकता है। अगर परिवार का कोई सदस्य पिछले कई साल से राशन नहीं ले रहा है, तो उसका नाम अपने आप हट सकता है। अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और अपडेट नहीं कराया गया है, तो पूरा कार्ड संदेह में आ सकता है। जनवरी 2026 से सरकार ये भी देखेगी कि कौन सच में गरीब है और कौन सिर्फ कागजों में गरीब बना हुआ है। अब बात करते हैं नए फायदे की। सरकार की योजना है कि सही लाभार्थियों को पहले से ज्यादा साफ और तय मात्रा में राशन मिले। गेहूं, चावल के साथ साथ दाल और तेल जैसी चीजों को भी चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जा सकता है। महिलाओं के नाम पर बने राशन कार्ड को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन परिवारों में महिला मुखिया होगी, उन्हें योजनाओं में पहले शामिल किया जाएगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर बैठे सत्यापन की सुविधा पर भी काम चल रहा है, ताकि उन्हें लाइन में न लगना पड़े। लेकिन दोस्तों, हर फायदे के साथ नुकसान भी छिपा होता है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि डिजिटल प्रक्रिया उन लोगों के लिए मुश्किल बन सकती है जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो तकनीक से डरते हैं। अगर किसी गरीब ने समय पर केवाईसी नहीं कराया, अगर अंगूठा मैच नहीं हुआ, अगर नेटवर्क नहीं आया, तो उसका राशन रुक सकता है। जनवरी 2026 के बाद ये कहा जा रहा है कि ऑफलाइन छूट बहुत कम हो जाएगी। सब कुछ मशीन और सिस्टम तय करेगा। अब सवाल उठता है, किसका नाम रहेगा और किसका कटेगा। सरकार के अनुसार जिन परिवारों की सालाना आय तय सीमा से कम है, जिनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है, जिनका जीवन स्तर आज भी संघर्ष भरा है, वही इस सिस्टम में टिक पाएंगे। जो लोग सिर्फ मुफ्त राशन के भरोसे गलत तरीके से सिस्टम में घुसे हुए हैं, उनके लिए अब दरवाजे बंद होने वाले हैं। सरकार एक नई योजना पर भी काम कर रही है, जिसमें राशन कार्ड धारकों को स्किल ट्रेनिंग, रोजगार लिंक और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि लोग सिर्फ मुफ्त पर निर्भर न रहें। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सच में गरीब के लिए है
या फिर गरीब पर बोझ बनने वाला है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अभी से सतर्क हो जाइए। अपने सभी दस्तावेज सही कराइए, आधार अपडेट कराइए, बैंक खाता एक्टिव रखिए, परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी सही कराइए। जनवरी 2026 बहुत दूर नहीं है। जो आज सावधान रहेगा वही कल राशन और 1000 रुपए दोनों पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सरकार की ये योजना आपको पूरा फायदा दे तो अभी से जाग जाइए। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपका नाम गलत तरीके से काटा जा रहा है, तो आवाज उठाइए। दोस्तों, ये सिर्फ नियमों की कहानी नहीं है, ये आपके हक, आपके पेट और आपके भविष्य की कहानी है। ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप परेशान हैं, तो बताइए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है और आपकी आवाज सबसे जरूरी है।